बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको भी रमज़ान में उसके फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक दे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कैसे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एएसएम के लिए कोशिश कर सकता है, किन डायरेक्शन में बेसिकली और किन पैरामीटर्स के थ्रू। आज कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे एक एएसएम जो है वो ज़ेडएसएम के लिए या सेल्स मैनेजर के लिए अपने आप को कंसिडर करवा सकता है, किन एस्पेक्ट्स पे काम करके, और इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है और क्या कुछ बेसिक्स चीज़ें होती हैं जिनको वो करके अपने आप को एलिजिबल साबित कर सके। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि हम एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ और एंड भी इसी मिसाल के ऊपर ही होगा। एक घर में एक इंतहाई 5-6 अफराद रहते हैं, ठीक है, और उनमें सारी कमाने में, लेकिन एक शख्स जो है वो कमाता भी है अच्छा और ज़िम्मेदार भी है। और घर में जो भी इवेंट होता है सबसे पहले उसको बताया जाता है, उसका उससे मशवरा लिया जाता है और कोई भी अहम ज़िम्मेदारी हो वो उसी के सपुर्द की जाती है। तो इसी मिसाल को अगर आप ब्रॉडर कैनवस पे ले लें, अपने रीजन में अगर एक आपका सेल्स मैनेजर, उसके पास 7-8 मैनेजर हैं, तो आप अपने आप को वहाँ पे कैसे रेट करते हैं? एक तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, मिसाल जिससे आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये तो है पर्सनैलिटी के लिहाज से और अमंग द टीम। अब आते हैं एक्चुअल एस्पेक्ट्स की तरफ। देखें, अक्सर बात होती है क्वालिटेटिव सेल्स के एस्पेक्ट्स और क्वांटिटेटिव आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के एस्पेक्ट्स। अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो सेल्स तो अल्टीमेटली करनी है, लेकिन ख़ास तौर पे फ्रंट लाइन मैनेजर को किन चीज़ों की सेल बेहतर करनी है कि वो अपने आप को एलिजिबल साबित कर सके। इसमें सेल में सिर्फ 2 चीज़ें आपने देखनी है। एक तो है आपकी नंबर 1 स्ट्रेटेजिक कोर प्रोडक्ट्स, उनकी सेल अबव 100% होनी चाहिए या उसमें ग्रोथ का ट्रेंड होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंडली, जो कि इसी पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है, आपके एरिया का जो आईएमएस का डाटा है उसमें आपकी रैंकिंग बेहतर होनी चाहिए। क्वार्टर, हाफ ईयर यानी कि मिड ईयर, ईयर बेसिस पे और क्वार्टर टू क्वार्टर, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो बेहतर होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुअल उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। मकसद ये है कि आप जिस सेगमेंट में जिन मालिक्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट के, उन मालिक्यूल्स का मार्केट शेयर या वो जो आईएमएस का केक है उसमें से आपका हिस्सा बढ़ना चाहिए। आपके हिस्से में बड़ा पीस हर क्वार्टर में आना चाहिए। तो ये अगर 2 चीज़ें होंगी जो कि सेल्स के साथ एसोसिएटेड है, तो ये तो है एक पहला क्राइटेरिया कि आपने सेल्स में कैसी डेवलपमेंट लेके आए। सिर्फ सेल्स में डेवलपमेंट नहीं, सेल्स में क्वालिटी वाली डेवलपमेंट इसे कहते हैं आम सादा अल्फाज में। दूसरी अहम चीज़ होती है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट होता है टीम डेवलपमेंट विद कस्टमर डेवलपमेंट। मेरे ख्याल में ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। जब आप कस्टमर डेवलपमेंट का प्लान बना रहे होते हैं और आपके जो टीम है ज़ाहिर है वो भी आपके साथ ही जाके काम कर रही होती है, तो उनकी डेवलपमेंट भी साथ हो रही होती है और आपको ऐसा प्लान बनाना चाहिए, ज़िम्मेदारियां ऐसे बांटनी चाहिए कि आपके कस्टमर भी डेवलप हों और साथ साथ आपकी टीम भी डेवलप हो रही हो, यानी कि कस्टमर एंड टीम डेवलपमेंट का एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपका सब्स्टिट्यूट क्या है या आपका बैकअप क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी एक जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एरिया है उसमें एएसएम्स को मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो डिसलोकेट नहीं करती कि सेल्स ड्रॉप ना आ जाए या उसकी जो कस्टमर के साथ लाइजोनिंग है वो। तो आपका अगर बैकअप तैयार होगा और आप अगर कंपनी को कहते हैं या आप कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि जी आपके बाद क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरी टीम है, इनमें से ये टॉप प्रायोरिटी के कुछ लोग हैं जिनको डेवलपमेंटल प्लान में मैंने असेस किया है और इनकी बिजनेस एक्विपमेंट भी ज़्यादा है और इनकी रिलेशनिंग भी अच्छी है, स्किल्स भी बेहतर हैं, तो ये मेरा बैकअप साबित हो सकते हैं। तो जब आप टीम डेवलपमेंट प्लान कर रहे हो तो अल्टीमेटली उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन 1, 2 या 3 बंदे आपका बैकअप का रोल प्ले कर सकते हैं, उनको भी आपने साथ साथ लेके चलना है। ये मेरे ख़्याल में चंद बुनियादी बातें हैं। अब इसके लिए टाइम कितना चाहिए? मेरे ख़्याल में 1.5 से 2 साल ये बहुत होते हैं। किसी भी एक एरिया में अगर आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप एक स्किलफुल मैनेजर हैं और आपकी लाइजोनिंग और रैपोर अच्छी है,
तो आप 1.5 से 2 साल में अपने आप को नेक्स्ट सेल्स मैनेजर या ZSM के लिए बड़ा इजीली क्वालिफाई करवा सकते हैं इन बेसिक पॉइंट्स की वजह से। अब पहली एग्जांपल जो मैंने दी थी, अब उसका इख्तिताम भी इसी एग्जांपल के ऊपर करता हूँ। देखें, अगर आप अपने मैनेजर के लिए, ये तीसरी बात है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गए, और अब ये गुर की बात, आप अपने सेल्स मैनेजर की टीम में से कितने सपोर्टिव हैं, कितने इनिशिएटिव लेने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक घर में जैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और इनिशिएटिव लेने वाला होता है, तो अल्टीमेटली सबसे पहले उसी को कंसिडर किया जाता है। अब ये इनिशिएटिव, ये सपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं? असल चीज़ है ये, अपनी असाइनमेंट्स टाइम से पहले कंप्लीट करें, अपने दूसरे ASMs के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, एक टीम प्लेयर की हैसियत से काम करें। जितनी भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो टीम को मिलकर जनरेट करवाएं। सब आपस में इंटर कम्युनिकेशन जो है उनकी, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उनके स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी एक हो, सब एक पेज पे हों। तो अगर आपकी विद इन द ASMs आपके सेल्स मैनेजर की टीम में आप बेहतर हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बेहतर अंदाज से और पहले कंसिडर किया जा सकता है। ये कुछ बेसिक और बुनियादी टिप्स हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी कंसिडर करती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वो बेसिक पैरामीटर हैं जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिससे आप बबांगे दहल कह सकते हैं कि मैं अपनी टीम में एक वैल्यू एडिशन किया है, अपने बॉस के लिए सपोर्टिव रोल प्ले किया है, तो मुझे कंसिडर किया जाए, तो अल्टीमेटली वो आपको कंसिडर किया जा सकता है। ये चंद बुनियादी बातें हैं। अब इन बातों को अगर हम समराइज़ करें मेरे ख़्याल में, तो सबसे पहले बात जो आपने करनी है, जिसको मैं आखिर में इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आपकी समझ में आ जाए, कि आपने अपने ऊपर ये लिबादा तारी करना है कि यू हैव टू प्रमोट, यू वांट टू बी प्रमोटेड एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ ZSM। तो उसको आपने अपने ऊपर तारी करना है, उसकी बिज़नेस एस्पेक्ट्स को देखना है, समझना है, और वैसे ही बिहेव करना है और एक्ट करना है और परफॉर्म करना है। ये मैंने वीडियो के आखिर में इसलिए रखी है क्योंकि तमाम बातें तो वही हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत बुनियादी बात है। तो आई एम श्योर कि इन बातों को अगर आप अमल करें तो मेरे ख्याल में काफ़ी चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपको कंसिडर किया जाएगा। तो अपनी कमेंट्स में या आप अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ और ऐड हो सकती है तो ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।